जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम 2 दिन से हम डिस्टर्ब हो गए, इसलिए एक साथ 2 दिन की करंट क्लास एक साथ है आज हमारी। ठीक है, तो उससे पहले हम जो करंट की क्लास शुरू करें उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के लिए साहस से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। अगर मनुष्य ने सोच लिया कि ये करना तो वो कर ही सकता है, सिर्फ लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए। तो इसलिए कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। जो हारा वही जो लड़ा नहीं। आपके देश के लिए वैसे हमारी जो आज की सूचना वो देश के लिए गौरव की बात भी है, क्योंकि विनाश फोगाट जो हमारी मतलब एक पेरिस ओलंपिक में खेलने की थी कुश्ती, वो कल 3 मैच खेले और तीनों के तीनों मैच उसने कुश्ती में जीते। लेकिन संयोग की बात है कि आज जो सूचना है वो थोड़ी सी दुख देने वाली है कि उसका जो वजन है 50 किलो से, उसमें जो वजन होना चाहिए 50 से अंडर होना चाहिए, कुछ 100 ग्राम कुछ ज्यादा बता के उसको पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया ना, ये बहुत एक निंदनीय है। देश की बेटी है, अगर वो लड़ रही है, अगर लेके आती गोल्ड मेडल तो देश के लिए और अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें दोनों पक्ष विपक्ष दोनों अलग अलग तथ्य दे रहे हैं, और वो सच तो उसके बाद ही हमारे सामने आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को तलाश है। तो इसलिए चलते रहिए निरंतर, ये सबसे अच्छी चीज है। और चलते हमारे पहले के, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण हमारे बिंदु। पहला बिंदु है 9 से 11 दिसंबर 2024 को, क्या 9 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। जूनागढ़ जो गुजरात में है, वहां से शक्कर बाग से शेर का जोड़ा लेके आए, मतलब एक शेर और एक शेरनी, और शेर का नाम क्या है? सम्राट है ना, और शेरनी का नाम क्या? सुनैना। ये एक जोड़ा जो राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया? कौन से में? सज्जनगढ़ में लाया गया 2 अगस्त 2024 से। कब? एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। क्या? एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दैनिक भास्कर समूह द्वारा की गई। राजस्थान के खिलाड़ी प्रियंका शर्मा का संबंध किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। टोक्यो में आयोजित इंडियन ट्रेंड फेयर कार्यक्रम में, किसमें? इंडियन ट्रेंड फेयर में डॉक्टर श्यामलता गहलोत के किस कला को सम्मानित किया गया? तो कोप्तगिरी को। किसको सम्मानित किया गया? कोप्तगिरी को। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान है 14.95%। IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई जयपुर में। कहाँ की गई? जयपुर में। चलते हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4 अगस्त को, कब? 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैं आपको बता दूं 3 फ्लाइंग एकेडमी राजस्थान में बनाई जाएगी। तो पहले जो उद्घाटन किया गया 4 अगस्त 2024 को, वो किया गया किशनगढ़ अजमेर के अंदर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। ठीक है, और कहाँ है? देखो राजस्थान की पहली प्रथम फ्लाइंग एकेडमी कहाँ? किशनगढ़ में। ठीक है, कब उद्घाटन किया गया? 4 अगस्त 2024 को। और क्या होगा यहाँ? पायलट बनने हेतु पहले बेंच की ट्रेनिंग शुरू यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर किशनगढ़ पर क्या? अवियाना एविएशन अकादमी के द्वारा ये फीता काटकर उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और कहाँ ये 2024 और 25 के बजट में, एक तो किशनगढ़ अजमेर में, हमीरगढ़ का भीलवाड़ा में, एक झालावाड़ के अंदर क्या फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की जा चुकी है। 3 जगह। कहाँ? किशनगढ़ अजमेर में तो उद्घाटन हो ही गया, हमीरगढ़ कहाँ? भीलवाड़ा में, और एक कहाँ? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय अंगदान दिवस, राष्ट्रीय जो अंगदान दिवस, अब नेशनल जो अंगदान दिवस, अंतरराष्ट्रीय अंगदान दिवस वो आएगा भी 14 अगस्त, ठीक है, को फिर 13 अगस्त को, कब आएगा 13 अगस्त को जो आएगा अंगदान दिवस। पर किस राज्य के 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो ये मिले हैं राजस्थान, किसको? राजस्थान को, ठीक है, किसको? राजस्थान को। देखो अंगदान के क्षेत्र में लिखने अंगदान के क्षेत्र में लिखने कार्य के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार प्राप्त हुए, ठीक है। कहां पे हुए? दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री कौन? श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों में क्रियान्वयन के लिए बेहद कौन सा IEC अवार्ड प्रदान किया, ठीक है। और किसमें? मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को स्पोर्टिव NGO अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजादी का अमृत महोत्सव, क्या? आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान, कौन सा? हर घर तिरंगा अभियान जो 13 से 15 अगस्त को चलेगा। प्रथम बार ये अभियान कब चलाया गया? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम बार ये अभियान 2022 को चलाया गया, ठीक है। तो कब चलाया गया था? अभी तो हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त के बीच में चलेगा। और कितने करोड़? ये 23 करोड़ घरों पर क्या झंडारोहण, है ना। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की थी, ठीक है। और अगस्त 2023 में 10 करोड़ लोगों से ज्यादा ने अभियान की सेल्फी अपलोड की। देखो पहले 2022 में तो कितने ने? 6 करोड़ ने, और 2023 में कितने ने? 10 करोड़ ने, ठीक। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हो गई थी 2022 के अंदर, ठीक है। बजट 2024-2025 के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी कहां स्थापित की जाएगी? फल फूल मंडी, कहीं फल मंडी कहीं फूल मंडी, लेकिन दोनों एक साथ। फल फूल मंडी कहां स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी सादड़ी पाली के अंदर। कहां की जाएगी? सादड़ी पाली के अंदर। और कहां कहां की जाएगी? कुछ मुख्य तथ्य देखो। राजस्थान बजट 2024-2025 में मंडियां व पार्क घोषित। कृषि मंडी, क्या? कृषि मंडी कहां पे? पचवारा दौसा के अंदर। कहां पे? पचवारा दौसा, नसीराबाद, अजमेर और पीपलू टॉप। और नसीराबाद अजमेर में तो बहुत सारी IT पार्क यहाँ बनाया जा रहा है ना। अब लेपर्ड सवारी जो भी यहाँ पे घोषणा हुई थी, लेपर्ड सवारी की यहाँ घोषणा हुई थी। और दूसरी चीज अभी वो जो एम्प्लॉइंग स्कूल यहाँ ट्रेनिंग के लिए यहाँ स्कूल खोला जा रहा है। तो अजमेर के अंदर बहुत सारी, इस बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। पीपलू टॉप के अंदर भी मंडी है। फूल मंडी कहाँ है? जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। फल एवं सब्जी मंडी कहाँ है? जाजपुर साफरा में। फूल फल मंडी कहाँ है? सादरी जो पाली में, पाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गाजर मंडी कहाँ? साधुवाली, साधुलशहर, श्रीगंगानगर में। जीटा मंडी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। लहसुन मंडी कहाँ है? मनोहर थाना, झालावाड़ में। फूड पार्क कहाँ पे है? फूड पार्क है भूसवर, भरतपुर में, ठीक है। चलो हमारे नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा रायका, क्या? रायका बाग रेलवे स्टेशन कहां पे है? क्योंकि इसमें कुछ हो गया था, जैसे राई अलग अलग कर दिया था। रायका बाग किस जिले में? तो यह है जोधपुर जिले में। हालांकि इसका संशोधन निकल चुका है, ठीक है। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान अजमेर की, कहा? अजमेर की नासा कंपनी ने, किसने? तो अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के किस सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया? तो ये मैं आपको बताता हूं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ? बड़ला, जोधपुर। और ये जारी भी किसने की? नासा एजेंसी ने। किसने? नासा, जो कहाँ की है? अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की एजेंसी ने सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? बड़ला, जोधपुर, जो हाल ही में कहाँ पे है? फलोदी के अंदर आ गया, ठीक है। और ये जो है ना बड़ला, ये जो सोलर पार्क 4 फेज में इसका डेवलपमेंट हुआ। किसमें? 4 फेज में। फर्स्ट फेज ये तो बड़ला मैंने बता ही दिया था आपको। और इसका जो इस फोटो है ना, इस फोटो में 5783 हेक्टेयर में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला सोलर पार्क, है ना। और कितना मेगावाट? 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों यानी 4 फेज के अंदर इसको विकास किया गया, ठीक है। तो देखो पहला फेज बड़ला जोधपुर, इसमें कितना बनाया? 65 मेगावाट। कितना बनाया? 65 मेगावाट बनाया था, ठीक है। और डेवलपमेंट कंपनी जो कि RREC की सहयोगी कंपनी से मिलकर बनाया था, ठीक है। दूसरा जो
680 मेगावाट का बनाया। किसका बनाया? 680 मेगावाट का बनाया था, ठीक है। और किसके संपर्क, किसके से? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDLC के द्वारा विकसित किया गया था। और कितने? दूसरे फेज में 680 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया गया। पहले फेज में कितने थे? 65 मेगावाट, 65 मेगावाट। थर्ड फेज में कितनी थी? 1000 मेगावाट। क्या थी? 1000 मेगावाट। IL&FC इंजीनियर, है ना, कंपनी जो कंपैरेट कंपनी थी, उसके सहयोग से बनाया गया। लास्ट जो बढ़ रहा ये था 500 मेगावाट का, मेसर्स अडानी। कौन? मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान के सहयोग से ये उत्पादन किया गया था, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को अंगदान जागरूकता अभियान के क्रियान्वयन के लिए बेस्ट ICC अवार्ड? राजस्थान, मैंने अभी बताया था। बेस्ट IEC अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया? राजस्थान को। किसको दिया गया? राजस्थान को। राज्य में कहा नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी? तो मैं बताता हूँ, राज्य में नई लेपर्ड सफारी काजीपुरा गंगा भैरव घाटी कहाँ? अजमेर के अंदर बनाई जाएगी, ठीक है। हाल ही में किसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो वो किया गया गौरव गोयल को। किसको किया गया? गौरव गोयल को, ठीक है। भारतीय थल सेना द्वारा अक्टूबर 2024 से, है ना, 24 में, है ना, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर कहां तैनात किए जाएंगे? तो ये तैनात किए जाएंगे आपको जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पे। कहां पे? जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पे, ठीक है। देखो, कुछ मुख्य तथ्य और है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने 4 अगस्त को राजस्थान की फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन कहां किया गया? किशनगढ़ में। अंगदान दिवस पे किसको मिला था? राजस्थान को मिला था, है ना। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त 2024 को चलेगा। प्रथम बार ये अभियान कब चलाया गया? 2022 को चलाया गया था। बजट 2024-2025 के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी कहां स्थापित की जाएगी? सादड़ी पाली के अंदर, ठीक है। प्रदेश में 75 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को प्रतिमाह कितनी पेंशन का भुगतान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1250 रुपए का, ठीक है। हाल ही में रायका, ये जैसलमेर में नहीं है, ये जोधपुर में। कहा? जोधपुर में है, ठीक है। राज्य में मार्च 2024 तक कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? तो 19,459 मेगावाट के, ठीक है। अमेरिका की जो नासा कंपनी ने, है ना, विश्व के किस सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया? तो बड़ला जोधपुर का, ठीक है। चलो, संजय कुमार क्षत्रिय। संजय कुमार क्षत्रिय ने सेवानिवृत्त होने के बाद RPSC, कौन? RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। तो मैं बताता हूं, हाल ही में जो सेवानिवृत्त हुए संजय कुमार क्षत्रिय जो RPSC के थे, उनकी जगह कार्यवाहक जो अध्यक्ष बनाया गया, ये बनाया गया कैलाश चंद मीणा को। किसको बनाया गया? कैलाश। RPSC तो आप जानते हो कहां पे? अजमेर, गोगरा घाटी अजमेर में। ये एक कंपटीशन एग्जाम करवाने की एक संस्था है, ठीक है। और इनमें जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक से राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। देखो, कितने सदस्य होते हैं टोटल? इसमें 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। एक तो अध्यक्ष होता है और 7 क्या होते हैं? सदस्य। अभी वर्तमान में जो सदस्य है, पहली तो संगीता आर्य, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर आयूब खान, ये सब क्या सदस्य। और अभी जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है? कैलाश चंद मीणा, ठीक है। ये इसकी जो RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये जो अध्यक्ष चुने जाते हैं ना, ये अध्यक्ष चुनना, इनका जो कार्यकाल लगभग 6 साल का होता है। और इनकी उम्र भी कितनी होती है? 62 साल से कम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। 62 साल से ऊपर भी वो अध्यक्ष नहीं बनता। और इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के, हमारे राज्य के मंत्रिमंडल राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन हटा सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल भी, इनके पास इतना पावर होता है कि राज्यपाल भी सिर्फ इनको निलंबित ही कर सकता है। हटा ओनली राष्ट्रपति के आदेश वही हट सकते हैं, ठीक है। और इनके जो अनुच्छेद 315 से लेके 326 के मध्य इसकी पूरी जितनी भी घटना, कैसे इसकी शक्तियां, सदस्यता कैसे लेना, कैसे, ये सारी चीजें अनुच्छेद 315 से 326 के बीच में इसके सारे अनुच्छेद RPSC के हैं, ठीक है। 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वसु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? ये पदक जीते टोटल 19 पदक जीते। कितने पदक जीते? 19 पदक जीते, ठीक है। बात अहमदाबाद में आयोजित, ये जो ना कहां पे हुआ आयोजित हो रही? अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट
प्रतियोगिता में राजस्थान की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, दुबई में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 किलो, कितने 67 किलो बार वर्ग में झुंझुनू के अंकित जांगीर ने भी यहाँ पे खिताब जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये सारे हमारे जो पदक हैं, ठीक है, इनको नोट कर लो आप। पंचकुला में, कहां पे, पंचकुला में नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर की कौन, हिमानी पूनिया ने मास्टर खिताब जीता। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पेव बैडमिंटन विश्व चैंपियन में जयपुर के कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता। ये सारे लड़के जो भी ओलंपिक जो छोटे मोटे सब हो रहे हैं उनमें पदक जीते हुए। मलेशिया में आयोजित है ना 59वीं इंटरनेशनल एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर के युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, इंदौर में 34वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन में राजस्थान की बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये सारे हमारे जो पदक है राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों को, किनकी तलाश के लिए, गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन उल्लास, गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए हमारा ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान की सरकार कौन चला रही है, ऑपरेशन उल्लास। और कब तक चलाया जाएगा, 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान सबसे अधिक गुमशुदा लोगों की तलाशने वाली पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस अभियान की पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2023 के दौरान राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया, कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया, तो ये भ्रमण किया है ना 1807.52 लाख लोगों ने यहाँ पे भ्रमण किया था। ठीक है, सारे आगे स्वदेशी विदेशी। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के बारे में कथन बताइए। इसमें HPCL 74% व राज्य सरकार 26% की साझेदारी है। सही है एकदम। HPCL की कितनी साझेदारी है, 74%। राज्य सरकार की कितनी है, 26%। परियोजना के कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2008 को पचमंद्रा जिला, बालोतरा पूर्ववर्ती जिला बाड़मेर। अभी जो जिला लग गया पचमंद्रा ना, बालोतरा जिला लग रहा। पहले कौन सा जिला, बाड़मेर में किया था, ये भी सही है। ये रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी, ये भी सही है। ये देश की प्रथम ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है, ये भी एकदम 1 2 3 4 चारों का ही है, पॉइंट सही है। ठीक है, HPCL का कितना 74 और राजस्थान का कितना 26%। ठीक है, 16 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। कैलाश चंद मीणा RPS के नए कार्यवाहक अध्यक्ष है और प्रतियोगिता में कितने पदक जीते, 19 पदक जीते। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश है तो राज्य स्तर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन उल्लास। पेरिस ओलंपिक 2000 जो राजस्थान के निशान में माहेश्वरी चौहान, ये ना माहेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरूका, इन्होंने कोई पदक नहीं जीता। हालांकि कांस्य पदक के पहुंच गए थे लेकिन जीत नहीं पाए। काजीपुरा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, ये किस जिले में, ये अजमेर जिले में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया, तो 1807.52 लाख लोगों ने। और ये रिफाइनरी इसके अंदर HPCL की 24% है साझेदारी और राज्य सरकार की कितनी 26% है। देखो, राजस्थान वन विभाग का वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है। वन की सुरक्षा के लिए जो पुरस्कार दिए गए, देखो 2022 में दिए गया जयपुर के मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को साथ में, और 2021 में जो मिला 2021 में 21 के लिए उदयपुर के पदम सिंह राठौड़ को, 2020 के लिए नागौर के गजेंद्र सिंह माझी को। इसमें 21, 20, 21 और 22 उपयुक्त सही हमारे आंसर है। 22 में मोहित शर्मा और दिव्य शर्मा को मिला था, 21 के अंदर उदयपुर के पदम सिंह राठौड़ को मिला था और 2020 में नागौर के गजेंद्र सिंह माझी को मिला था। ठीक है, अगस्त 2024 को 75वां राजस्थानी वन महोत्सव मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वन महोत्सव शुभारंभ किया था, है ना, अगस्त के अंदर। वन्य जीव संरक्षण है तो 2020 के लिए नागौर के गजेंद्र सिंह माझी मैंने बताया था, और 21 में उदयपुर के पदम सिंह राठौड़, 22 के लिए मोहित शर्मा व दिव्य शर्मा को संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार, देखो राजस्थान वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। अमृता देवी जो विश्नोई स्मृति पुरस्कार है ना, राजस्थान वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है। वन विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार के रूप में कितने 50,000 की राशि, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है या किया जाएगा। ठीक है। राजस्थान वन विभाग का वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया 2020 में। 2020 के अंदर राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल, 2021 के लिए अभिलाषा सीकर की और बच्चू सिंह कहाँ का भरतपुर, 2022 के लिए कोटा के पवन कुमार जैन का चयन किया गया। तो एकदम उपयुक्त सही हमारे आंसर है। इसके कुछ मुख्य तथ्य देखो, श्याम सुंदर पालीवाल 2021, सीकर की अभिलाषा पारी को भरतपुर के बच्चू सिंह वर्मा का चयन। ठीक है। 20 के लिए, 21 के लिए और 22 में कौन थे एएसपी पवन कुमार जैन। ठीक है। प्रमुख पुरस्कार है देखो जीवराज सिंह, यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शिक्षक जीवराज सिंह को पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2023 में, कौन सा पुरस्कार पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2023 की शिक्षक वर्ग की श्रेणी में, किसकी श्रेणी में शिक्षक वर्ग की श्रेणी में, और पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है। और तरुण कुमार दादीज को, किसको तरुण कुमार दादीज को राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान दिया गया। तरुण कुमार दादीज को राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में किसके लिए मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान दिया गया। ठीक है। और बुलंद शर्मा दादीज को, बुलंद शर्मा दादीज को राजस्थान रत्न, क्या राजस्थान रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये प्रमुख पुरस्कार है जो आपको याद रखने करण के लिए। ठीक है। देखो सिद्धि जोहरी को राजस्थान दिवस पर, किस पर राजस्थान दिवस पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया। किसको सिद्धि जोहरी को, कौन सा राजस्थान गौरव पुरस्कार, कहां पे मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में। काठमांडू में, कहां पे काठमांडू में जोधपुर की सिद्धि जोहरी को साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर पुरस्कार, कौन सा साउथ एशियन सोशल चेंज पुरस्कार 2024 में सम्मान किया गया। कहां किया गया था काठमांडू में। ठीक है। उदयपुर की डॉक्टर मंजू को, है ना, डॉक्टर कहां के उदयपुर की डॉक्टर मंजू को प्लेटिनियम शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमने क्वेश्चन में करंट की क्वेश्चन में पढ़ा था। कवियत्री अरुंधति सुब्रमण्य को जयपुर में साहित्य महोत्सव में नौवा महाकवि कन्हैया लाल सेठिया, महाकवि कौन कन्हैया लाल सेठी जो धरती धोरारी लिखा है ना, पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। ठीक है। चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने श्रीनगर कलेक्टर, भारत निर्वाचन आयोग ने श्रीनगर कलेक्टर कौन अंशदीप को सर्वोत्तम पुरस्कार चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से, कौन सा चुनावी अभ्यास पुरस्कार, और लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार, क्या लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2024 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक कौन डॉक्टर कमलेश शर्मा यानी बांसवाड़ा तथा अमित शर्मा यानी भीलवाड़ा को प्रदान किया गया। जयपुर साहित्य महोत्सव 1 फरवरी से 5 फरवरी में अमित त्रिपाठी को श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गए। हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2023 और 2024 में दिए गए थे, इनको याद रखना। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 को किसे प्रदान दिया गया, तो क्या पूछा इसने साहित्य अकादमी अनुवाद, कौन सा पूछा साहित्य अकादमी अनुवाद 2023 जो दिया गया, ये दिया गया भंवरलाल शर्मा को। किसको दिया गया भंवरलाल शर्मा को। देखो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार तो भंवरलाल, कहाँ के बीकानेर के भंवरलाल शर्मा को प्रदीप बिहार के मैथिली कहानी की संग्रह, कहाँ के प्रदीप बिहार के मैथिली कहानी संग्रह सरोकार कहानी के साहित्य भाषा में अनुवाद हेतु दिया गया भंवरलाल ब्रह्मर, कौन भंवरलाल ब्रह्मर को। राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2024 नागौर के, कहाँ के राजस्थानी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के नागौर के प्रहलाद सिंह जोरडा को प्रदान किया गया। और राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार 2024 में बीकानेर की कौन सोनाली सुतार को प्रदान किया गया है। नवलगढ़ झुंझुनू से संबंधित तथा वर्तमान में आगरा उत्तर प्रदेश में हेम्योपैथी चिकित्सालय राधेश्याम पारिक को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये हमारी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई, तो ये हो गई 24,783.64 मेगावाट। ठीक है। ये कुछ मुख्य तथ्य हैं। राजस्थान 2000 कुल कितनी थी 24,783.64 मेगावाट है ना, और 2022-23 में कितनी 23,508। ये कुछ हमारी मेगावाट जो हमने पैदा की। राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट, कब मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता में
क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो 5209 मेगावाट 2 मार्च 2024 तक कितने ऊर्जा पवन ऊर्जा संयंत्र, क्या पूछा, पवन ऊर्जा संयंत्र कितने, 5209 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पवन ऊर्जा कार्यक्रम यानी पवन ऊर्जा के मन राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नई पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, देखो इसके बारे में, भारत सरकार ने नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, है ना, NIWUE द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा को कितने 150 मीटर की ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, 150 मीटर की ऊंचाई तक धरातल स्तर से अनुमानित क्षमता में लगभग 284 गीगावाट है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है, तो ये सड़कों की लंबाई होगी हमारी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,01,810 किलोमीटर की। ठीक है, ये इसके कुछ मुख्य तथ्य है ना, ठीक है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। ठीक है। कुल राज्य मार्ग कितने होंगे 10,700, है ना, 89, और राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, राज्य मार्ग होंगे 17,348, और ग्रामीण सड़कें होंगी, है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,91,547, 14,172 मुख्य जिले सड़कें होंगी, अन्य जिले की कितनी होगी 67,952 किलोमीटर। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत गांव जुड़ चुके हैं सड़कों से, तो कितने हो गए 89.57%। ठीक है। 22वीं नेशनल स्टेट शूटिंग चैंपियन, 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया जयपुर के अंदर। कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर। ठीक है। ये है हमारे मीता पंडित, जिनको मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान, मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया किनको, मीता पंडित को सम्मानित किया गया है। ठीक है। देखो सोनाली सुतार को बीकानेर की युवा पुरस्कार 2024 क्यों मिला, शुद्ध सौंदे जग आपनो कविता संग्रह सरोकार में। भवनलाल भ्रमर भी कहाँ के, बीकानेर के, इनको अनुवाद पुरस्कार 2024 कौन सा, प्रदीप बिहारी के मैथिली कहानी के संग्रहण सरोकार में। और प्रहलाद सिंह जी जोरड़ा कहाँ के, नागौर के निवासी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2024-2000, है ना, कविता संग्रह मारी ढाणी के उपलक्ष्य में इनको क्या मिला, पुरस्कार मिला। ये तो आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट के जो क्वेश्चन थे, और आपको रेगुलर सीईटी की विज्ञप्ति आपको पता आई गई है, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन से लगभग आपको करंट के क्वेश्चन है, और इतने ही क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, कंप्यूटर के। तो आपको डेली रेगुलर करंट के और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। कितना ही कैसे भी सिलेबस हो कंप्यूटर का, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, और रेगुलर करंट तो आपको डेली मिलती ही रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।